आंसुओं से झलक पड़े इस भाव को देख करके। और फिर अपनों ही उच्छिष्ट से गिरिराज बाबा अपने मुख में जितनो नेक लड्डू खामे नेक से बच गो, तो गिरिराज बाबा लेकर के वो ठाकुर जी को पवा रहे। यहाँ ठाकुर जी गिरिराज जी की बलैया ले रही हैं और इन दोनों रूपन की बलैया किशोरी जी ले रही हैं, दूर खड़ी खड़ी। कितने सुंदर लग रहे हैं। ऐसी लीला है रही है। नीचे उतर के ठाकुर जी आए, सब गोपीन ने एक एक करके लाइन, जैसे होता है ना कि एक व्यक्ति जिसको जिस स्थान की ज्यादा नॉलेज होती है वो सब लोगों को फिर कुछ समझता थोड़े ही। ऐसे ही ठाकुर जी सब गोपिंद कह रहे हैं, हारी तू कहा लेके आई है? बोले मैं तो मोहनथाल लेके आई हूँ। कैसे दिखाइयो? जा में तो घी की सुगंधी तो आना रही, गिरिराज बाबा ना पाएंगे, ले जाए यहाँ ए लाला ऐसा मत करे, हम बना के लाए ना बात है। एक बात बता, फिर बोलो कहा ये गिरिराज पूजा के बाद मेरे घर कितना मक्खन भिजवावेगी? बोलो 4-5 मट को भिजवा दूंगे। बोला हाँ अब चली जाओ ऊपर जा। किशोरी जी कह रही है एक रूप से तो ऊपर पुजवा रहे और नीचे दूसरे रूप से सबको बता रहे पूजा करनी कैसे है। एक गोपी बड़ी बूढ़ी, ज्यादा चलो फिरो नहीं जावे, सो ठाकुर जी मधुमंगल सीधामत कह रहे को हाथ पकड़ के ले जाओ और बातें कह रहे तू ज्यादा ऊपर मत जाइयो। ठाकुर जी को अपने हाथन से जाके चंदन रोरी मत लगाने लगी हो। बोले क्यों? वो तेरे पाम फाम चले तो है ना, कहीं गिरिराज जी पे गिर गई तो, कहीं तेने जय जय भगा दिए तो दूर से कर लियो प्रणाम। सब ब्रजवासी इनको कह रहे हैं, सब भाव कर रहे हैं। अच्छा मधुमंगल श्रीदामा क्या करते हैं पता है? ऊपर जामे और गिरिराज बाबा की जो 4 भुजा है ना उनको पकड़ पकड़ के देख रहे हैं ये असली है कि नकली है। ठाकुर जी को पता चल गई, ठाकुर जी दौड़ के गए, मधुमंगल क्या कर रहा है? लाला मैं यूं देख रहा हूँ कि कहीं गोंद की बना तो ना लायो 2-4 नकरी नकरी सी ना है, लाला ये तो असली है। बोले यार गिरिराज बाबा तो एक बात कहते, बोले कहा हमें वरदान में 2-2 भुजा और दे दे। क्यों? बोले लाला 2 भुजाते काम ना है, चले 4 भुजा आ जाएंगी तो बढ़िया रहेगो, आनंद आवेगो। एक भुजाते रोटी खामेंगे, दूसरी भुजाते मक्खन खामेंगे, तीसरी भुजाते बढ़िया जलपान करेंगे, चौथी भुजाते भिन्न भिन्न साधन, 4-4 भुजा आ जाएंगी, हम आनंद होएगो। ऐसे सब आनंद कर रहे हैं, खूब विस्तार से गोवर्धन लीला। इतना सुख है ब्रजमंडल में इस समय, सब बड़े आनंद में। कहीं झुंड के झुंड बैठ करके कीर्तन कर रहे हैं, कहीं सब लोग बैठ करके हंसी कर रहे हैं, कहीं सब बैठ करके प्रसाद पा रहे हैं, कहीं सब बैठ करके नृत्य कर रहे हैं। इस प्रकार चारों तरफ गिरिराज जी के सब ब्रजवासी बैठे हैं और सब ब्रजवासियों को अपने इतने समीप आकर के देख ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। ठाकुर जी को बहुत सुख मिल रहा है। ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? जिस कारण से आप उनके समीप चले जाओ, वो कारण बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं कहा करता हूं कि दुख जीवन में आवे और आप कहीं ठाकुर जी के पास गए तो ठाकुर जी यूं ही देखेंगे, काय को आयो? बोले दुख जीवन में आयो या मारे आयो? ठाकुर जी बोले अच्छा तो या के जीवन में दुख आवे ये तभी आवे, इतने दुख दे दो कि आ तो ही रहेगो। कारण विशेष ठाकुर जी के सामने आप अकारण जाओ, बिना किसी कारण के। जब आप बिना कारण के जाओगे तो राधारमण जी पूछेंगे हाँ भाई कैसे आयो? तब संग के सब सखा बताएंगे कारण नहीं है, ऐसे ही आ गए हो। तब ठाकुर जी कहेंगे ये ऐसे ही आ जाए तो या को जीवन ऐसे ही रखो, सुख में रहे, आनंद में रहे, क्योंकि बिना कारण के ही आ जाए मेरे पास। कारण हमारे सेवा भाव में ऐसा कहा जाता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी का जब श्रृंगार किया जाता है ना, ठाकुर जी को पाग पहनाते हैं, कानों में कुंडल पहनाते हैं, अलंकार धारण कराते हैं, चंदन लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, धोती पहनाते हैं। ठाकुर जी बहुत थक जाते हैं श्रृंगार कराने में, तो कहते हैं ठाकुर जी को श्रम हो जाता है, ठाकुर जी थक जाते हैं। और ठाकुर जी का श्रम दूर कैसे होता है? बोले जब दर्शनार्थी दूर खड़े होकर के ठाकुर जी के श्रृंगार को देख करके मंद मंद मुस्का जाते हैं ना, उनकी मुस्कान देख के ठाकुर जी का श्रम दूर हो जाता है, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए जितनी संख्या में लोग ठाकुर जी का दर्शन करने जाते हैं, ठाकुर जी उतने प्रसन्न हो जाते हैं, उतना श्रम दूर हो जाता है ठाकुर जी का। इसलिए भैया ठाकुर जी के समीप जाते रहे करो, क्योंकि वहां जाने से आपको ही नहीं मिल रहा है, ठाकुर जी का श्रम भी दूर होता है,
ठाकुर जी को भी प्रसन्नता मिलती है, सुख मिलता है। आप लोग तो उठते हो 7 बजे, 6 बजे, 8 बजे, ठाकुर जी बेचारे 4 बजे तो उठ के नहा धो के तैयार है के बैठ जाए कि कोई आवेगो मेरे दर्शन करेगो, तो खूब संख्या में जाओ। इतने में नारद जी महाराज आए और नारद जी ने कुछ 56 भोग की सामग्रियों में से कुछ सामग्री ले ली और लेकर के गए और इंद्र को जाकर के खिला दी। इंद्र बोलो, नारद जी कहां से लेके आए हो, बड़ो स्वादिष्ट लग रहा हो सब। नारद जी बोले, तुम्हें ना पता? बोले कहा, आजकल तुम्हारी पूजा बंद हो गई है ब्रज में। ये ब्रजवासी जो तुम्हारी वर्षों से पूजा करते आए थे, अब तुम्हारी पूजा बंद हो गई है। अब ये सब लोग गिरिराज जी की पूजा करनी इनने प्रारंभ कर दी है। वो छोटो सो कन्हैया 7 बरस को वहां ने एक और रूप धारण कर लिया और वह रूप को धारण करके तुम्हारी पूजा बंद करा दी, अपनी पूजा करा रहे है। इंद्र ने कहा, असंभव, पूरे विश्व में एकमात्र ब्रजवासी तो हैं जो मेरी पूजा करते हैं, कैसे बंद कर सकते हैं? बोले देख लो। इंद्र ने जैसे ब्रज की ओर देखा, इंद्र बोले, इन ब्रजवासियों की इतनी हिम्मत, मेरी पूजा बंद कर दी। अभी मजा चकाता हूं। सांबर तक मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जो मेघ प्रलय के समय बरसने चाहिए उन मेघों को आज्ञा कर दी, जाओ जाकर के ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। गड़गड़ 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 करके काले काले बादलों ने आना प्रारंभ किया। सांबर तक मेघ जब गरजते हैं तो उनकी गर्जना इतनी तीव्र होती है कि अगर किसी का हृदय बहुत नाजुक हो तो उसके प्राण ही चले जाएंगे। जैसे ही गरजना प्रारंभ हुई, कड़कने लगे बादल आकाश में, ब्रजवासी सब घबरा गए। ब्रजवासी बोले, लाला हमें लगे इंद्र नाराज है गोए, हम पहले ही मना कर रहे या इंद्र की पूजा बंद मत करावे लाला, वर्षंते हमारी पूजा चली आ रही है, तेने हमारी बात नहीं मानी और ये देख इंद्र नाराज है गयो। ठाकुर जी बोले, देखो जिनकी शरण में आते हो तो शरणागत का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी कह रहे हैं शरणागत का मतलब क्या होता है कि जिनकी शरण में आए हो, अब जीवन में चाहे जैसी स्थिति आवे उनके प्रति अविश्वास नहीं आना चाहिए चित्त में, इसको शरणागति कहते हैं। एक बार विवाह हो गया तो विवाह होने के बाद में अब जीवन में आने वाले चैलेंजेस दोनों को साथ में फेस करने हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि चैलेंजेस आए और आपने साथ ही छोड़ दिया। ऐसे ही शरणागति है ठाकुर जी के प्रति। आपने जगन्नाथ जी को अपना इष्ट मान लिया, उनकी शरणागति ले ली, अब उसके बाद में जीवन में चाहे कैसी परिस्थिति आए आपके चित्त में विश्वास होना चाहिए कि जगन्नाथ जी रक्षा करेंगे, जगन्नाथ जी सब मंगल करेंगे, सब अच्छा हो जाएगा, कोई चिंता नहीं। हम आपको एक बात बोलें, कितनी भी भयावह स्थिति आ जाए, हम अपनी अनुभव की बात कह रहे हैं, कितनी भी भयावह स्थिति आ जाए मन को सदा समझाते रहो सब अच्छा होगा, राधा रमन जी सब मंगल करेंगे, प्यारे गिरधर लाल सब मंगल करेंगे, सब अच्छा हो जाएगा। नहीं अभी ये थोड़ा सा कष्ट है, अभी निकल जाएगा, बस कोई दिक्कत नहीं। ऐसे अपने आप को समझाते रहिए, आप अनुभव कीजिएगा आपकी वह पीड़ा 24 घंटे नहीं निकलेंगे, उससे पहले ठीक हो जाएगी। ठाकुर जी उसको निवृत्त कर